हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो अभी हम हैं जर्मनी में। सो दिस व्लॉग इज़ गोइंग टू बी ऑल अबाउट इंडिया से जर्मनी तक का सफ़र एज इन जस्ट द जर्नी, कि कैसे पैकिंग हुई, कैसे हम निकले, फिर हम दुबई गए, लेओवर था वहाँ पे, फिर वहाँ से जर्मनी। सो लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। बिना फालतू की बकवास करते हुए व्लॉग को जल्दी शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम हुए परेशान भाई शॉपिंग कह रहा हूँ, पैकिंग में। भाई इतनी भसड़, सारे दोस्त सब इकट्ठे हो गए घर पे, और पैकिंग में भाई बार बार ओवरवेट भाई। मैं नहीं जा रहा भाई, ट्रिप कैंसिल करते हैं, मेरे से नहीं हो रही पैकिंग। कहाँ लेके जाऊँ इतना सामान? तो रखने एक ही जोड़ी तो पहनूंगा, जूतों की 2 जोड़ी पहनूंगा। लेकिन आपको तो 10 लेके जानी है। ऐसे करना, एक पैर में दूसरा, एक पैर में 11 किलो रिएक्शन टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा पैसा फिर दे दियो आगे वहाँ पर। कितने रुपए किलो 7 दे? किलो है ये। ऊपर के कितने पैसे लेगा? 1000 रुपए। 7। लिमिट थी बहुत कम, बट वी ट्राइड आवर बेस्ट। मैं सिर्फ 2 पेयर शूज़ एक्स्ट्रा लेके आया, एक पहन के आया, 2 एक्स्ट्रा लेके आया। काफ़ी चीज़ें निकाल दी बैग से। थोड़ी मैं साथ साथ क्लिप्स लगाता रहूँगा, देखते रहना साथ साथ। तो मैंने तब व्लॉग बनाया नहीं, बट नाउ आई विल बी कंटिन्यूइंग द व्लॉग। थोड़ी बहुत क्लिप्स हैं जो आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे देंगी क्या क्या हुआ। फिर भाई पैकिंग शैकिंग कर ली जैसे तैसे। मेरे पास लिमिट थी 25 kg, 1 चेक इन बैग एंड 1 कैबिन बैग 7 kgs। मैंने पता करा तो पीपल टोल्ड मी कोई दिक्कत नहीं, तेरा एमिरेट्स से तो एक बैकपैक भी अलाउ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मैंने कहा ओके सॉर्टेड। मैं एक कैबिन बैग, एक चेक इन बैग 25 किलो, कैबिन बैग 7 किलो और एक बैकपैक लेके आ गया। काउंटर पे पहुंचा तो वेट उससे पहले गाड़ी की लास्ट क्लिप्स। हमने आने से पहले गाड़ी बेच दिया है। दिस इज़ अ वेरी सैड स्टोरी टू टेल, बट ठीक है, कोई बात नहीं, बढ़ती का नाम ज़िंदगी है। नूने सूद हेड्स अप प्रो फॉर लेटिंग अस रिमेंबर दिस डायलॉग। बढ़ती का नाम ज़िंदगी। ठीक है यार, आगे बढ़ने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ठीक है, हमने गाड़ी बेच दी है और लास्ट राइड थी। दैट राइड वेंट टू गुड। फुल मस्ती करते हुए भगाते हुए आए हम गाड़ी एयरपोर्ट तक। आधे घंटे में रोहिणी से एयरपोर्ट पहुंच गए थे। तू क्यों बना बिचौलिया? किसने कही थी तेरे को? अरे मैंने जिंदगी ना सोलिया भाई, कभी ना सोलिया। अरे क्या कर दिया रे भाई, क्या कर रहा है यार? ये कैसे चला रहा है गाड़ी? ऐसे चला जाती है गाड़ी। ले ले इसमें मार दे के पटाखा बोले पूरी दिल्ली में शायद। ले इसमें ले ये आगे जर्मनी की फ्लाइट। बस इट वॉज क्रेजी। फिर वहाँ पे हमने शैम्पेन खोली और फिर उसके बाद सबको बाय करके हम घुस गए एयरपोर्ट। अब आते हैं बैगेज के ऊपर। तो हुआ ये कि व्हेन आई वेंट फॉर चेक इन, उन्होंने चेक करा, दे सेड 29 kgs है, एक आधा किलो हम आपको अलाउ कर देंगे, बट 29 kgs कैन नॉट बी अलाउड, सॉरी। मैंने कहा देख लो कुछ हो जाए। कह रहा आपके पास और कितने बैग हैं? मैंने कहा 2। कह रहा इनको रखना, और दोनों 9 किलो के बैग। भाई उसने कहा कि नहीं आपको पे करना पड़ेगा। उसने हिसाब लगाया, कह रहा 29,000 रुपीज़ बन रहे हैं। मैंने से बोला यार देख ले भाई, मैं जर्मनी मूव कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं निकाल सकता, ये सब बहुत ज़रूरी चीज़ें, ऑलरेडी मैं बहुत कुछ छोड़ के आया हूँ घर पे। फिर ले दे के उसे 24,000 का बिल बनाया। मैं डिस्कस करा बाहर सबसे, दे साइड कोई बात नहीं, अब कर दो पे, सामान सारा ज़रूरी है, कुछ इसमें छोड़ने वाला है नहीं। फिर भाई हमने पे करा, इमिग्रेशन करा। सो नाउ वी आर इन दुबई। दुबई में था अपना लेओवर 18 घंटे का।
तो वहाँ पे मैंने ले लिया था ट्रांजिट वीज़ा। सो हमने दुबई घूमा थोड़ा सा। सो अब यहाँ से व्लॉग कंटिन्यू करते हैं दुबई का। दुबई में मैंने व्लॉग स्टार्ट कर लिया था, आई वेंट टू बोर दुबई एंड स्टफ़। तो वहाँ से अब ये व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। अब आप मज़े लो दुबई के, उसके बाद फिर आगे मैंने पूरा व्लॉग बनाया है। ओके, एन्जॉय। फ्रूट्स खा लिए कुछ हमने, एंजॉइंग द शीशा एंड सन इज सेटिंग। एंड अभी हम बोर दुबई में हैं। आई रियली लाइक दिस वाइब यहाँ पे, एवरीथिंग इज वेरी बजट फ्रेंडली एंड नाइस पीपल। और वॉर का तो भाई कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं यहाँ पे, बिल्कुल सॉर्टेड चल रहा है। इंडियन न्यूज़ चैनल भी बस एग्जैगरेट करके बताते रहते हैं, कुछ इशू नहीं है। टूरिस्ट भरे पड़े हैं, इंडियंस भरे पड़े हैं, एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथली जस्ट एज नॉर्मल, कोई इशू नहीं है बिल्कुल भी। सो एंजॉइंग द वाइब। अभी यहाँ से निकलेंगे, देन आई एम प्लानिंग कि मैं एक बार बुर्ज खलीफा भी विजिट कर ही लूँ। हाँ भाई, बिल्लू की बहन यहाँ क्या कर रही है तू? भाई बिल्लू की बहन ही है ना तू, गर्लफ्रेंड है बिल्लू की? ओए यार देखो कैसे लग रहा है, वॉर वाला माहौल है। मेरी माता जी परेशान हो रही थी, हमेश वॉर का माहौल है, मत ले ओवर दुबई में। बट सॉर्टेड है यहाँ पे यार, सब सॉर्टेड चल रहा है बिल्कुल ही। सो यार वैसे बैक पैक ट्रैवलिंग भी पहली बार कर रहा हूँ मैं एक्सपीरियंस। बैग लेके घूमना कभी करा नहीं ऐसे, हमेशा हैबिट थी कि भाई जट चलेगा बिना बैग के खाली हाथ। लेकिन ये भी सॉर्टेड है, अच्छा एक्सपीरियंस है। एंड यहाँ की भाई शाम होते ही, सनसेट होते ही इतनी ठंडी हवा स्टार्ट हो जाती है। मैं चेंज करूँगा मेट्रो में बैठ के, कुछ मोटा पहनेंगे, शर्ट पहनेंगे फुल स्लीव्स। दिस इज़ द वाइब, नाइस। माहौल ओके हो रहा है, माहौल पूरा वेवी। सब लग गया मेट्रो के लाइन में। आज यहाँ पे भीड़ है, अभी पिछली वाली मेट्रो बिल्कुल खाली थी। भीड़ भीड़ भीड़। मात्र 15 मिनट पहले जट जो कह रहा था कि बैक पैकिंग, ट्रैवल करने में बैग वैग पहन के मज़ा तो आ रहा है। अच्छे पड़ गए मेरे दुबई मॉल से पैदल मेट्रो स्टेशन से दुबई मॉल पहुँचने में मैं 15 मिनट से चले ही जा रहा हूँ। वैष्णो नहीं पहुँचा हूँ मैं। भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी दिमाग खराब हो गया चल चल। अभी भी ये 10वां या 12वां आया होगा ये दुबई मॉल आई गेस अब आ गया है। और ट्रैफिक देखो, आई एम डेड बिफोर। भाई मैंने रख दिया है बैग, ये लगेज इसके यहाँ पे 29 dirhams for one backpack till midnight, perfect। अब मेरे को सांस में सांस लग रहा है भाई कि मैं इंसान हूँ। पहले तो कूल ही लग रहा था बिल्कुल। अब मैं चैन से थोड़ी बहुत शॉपिंग और एक्सप्लोर कर सकता हूँ शॉप्स को। भाई कितना सुंदर है यार ये, क्रेजी ब्रो क्रेजी, बहुत सुंदर। वैसे 1 घंटा चलने के बाद हमारी मंजिल आ गई है। दिखाऊँ क्या है, इसके लिए मैं इतना पागलों पे घूम कर वही आ रहा था। न्यू एरा, द कैब हब। यार ये पसंद आ रही है, इसमें हम नाम लिखवा लेंगे, हम जट लिखवा लेंगे या नमी से लिखवाए चले गए। बट कैब्स तो बहुत सारी हैं, एक आधी और ट्राई करते हैं। मैं घर से एक भी कैब नहीं लेके आया, बिकॉज बैग में जगह नहीं थी। नॉट इवन अ सिंगल कैब फ्रॉम होम। परफेक्ट।
कैसी लग रही है क्या, इसके नाम लिख दिया है। अब चलते हैं न्यू बैलेंस। एक शूज़ बहुत पसंद था, क्रीप डॉग क्रू वेज नॉन वेज, 2-3 स्नीकर जो ब्रांड्स हैं, जो मल्टीपल स्नीकर सबके उन पर अवेलेबल था, लेकिन 30 दिन की डिलीवरी, 40 दिन की डिलीवरी। लेट्स सी यहाँ पे वो मिलता है नहीं मिलता। एंड मैं बहुत दिनों बाद ब्लॉग बना रहा हूँ, पता नहीं मैं कैमरा नीचे पकड़ रहा हूँ ऊपर पकड़ रहा हूँ, एडजस्ट कर लो यार, धीरे धीरे दोबारा आदत पड़ जाएगी। बट बैक ऑन ट्रैक। कलर यहाँ भी नहीं मिला, ये अच्छा नहीं लग रहा, मज़ा नहीं आ रहा यार। अगेन नहीं मिला, जो पहन के देखा पसंद नहीं आया। सब कुछ नहीं मिलता भाई, सब कुछ नहीं मिलता तो हम एडजस्ट नहीं करेंगे, वही लेके रहेंगे, काम चलाओ नहीं लेना। देख रहे हो दुबई मॉल की शोशा, क्रेजी। यहाँ पे बनाई थी आई लव दुबई पे वीडियो इतने साल पहले, when we came on honeymoon। अब वेट कर रहा हूँ मैं बस लेज़र शो देखने यार, उसके बाद डिनर करेंगे एंड देन बैक टू एयरपोर्ट। लेज़र शो तो हुआ नहीं, आई डोंट नो वो कितने बजे होता है, आई एम नॉट गोना वेट। मैंने एक वीडियो बनाई बस, उसके बाद मैंने फैमिली ग्रुप में कॉल मिला के सबको बस फाउंटेन शो दिखा दिया। भाई भीड़ देखो भाई, और कौन कह रहा था दुबई में बम गिर रहे हैं, वॉर चल रही है, देखना भाई जत्था का जत्था है वह पूरा यहाँ पे। सो भाई एयरपोर्ट कह रहा हूँ तो नींद आ रही है ना। मॉल से निकलते निकलते पहले तो बाहर फाउंटेन शो जहाँ पे होता है वहाँ से बैगेज, जहाँ मैंने अपना बैग रखा था वहाँ तक जाने में मुझे आधा पौना घंटा लग गया ढूंढ के। आधे लोगों को पता ही नहीं कहाँ पे है वो मिला। वहाँ से देन आई वेंट टू मेट्रो से लेट इतना हो गया मैं कि मैं कहीं जाने का टाइम ही नहीं बचा। तो नाउ आई एम एट द एयरपोर्ट और अभी मेट्रो में मेरी 3 बार आँख लग गई। आई एम गेटिंग सबवे, कैप्सिकम, अनियन। आई होप मैं दिख रहा हूँगा। यार मज़ा तो आता है दुबई में, देखो जब भी आओ, मतलब मैं दूसरी बार ही आ रहा हूँ, बातें तो ऐसे कर रहा हूँ ऐसे 500 बार आया हूँ, बट दुबई की वाइब अलग है यार। अभी कैमरा ही नहीं टिक रहा यार, मिरिंडा पे टिका लेते हैं कैमरा। अब एयरपोर्ट पहुँच गए, थोड़ी देर में बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। आई हैव द बोर्डिंग पास, बैग मेरे पास है, चेक इन हो चुका लगेज, स्ट्रेट टू हैम्बर्ग। तो मैं खाता हूँ। सारी बात ठीक है, लेकिन एयरपोर्ट पे हील फोन पहन के आता है भाई, ये क्या है तबाही। यहाँ पे स्पोर्ट शूज़ में तोते उड़ रहे हैं भाई, चल के एयरपोर्ट पे। इतना गाड़ी मैंने महीनों से नहीं करा देता, मेरा हो गया है। तो यहाँ पे हील्स में हो रहा है वो। एयरपोर्ट के लिए सबसे बेस्ट परचेज जो मैं कहूँगा लेनी चाहिए, एयरो ट्रॉली ले लो मुझे। कैबिन बैग होता है ना, हम यू कैन जस्ट सिट एंड मूव अराउंड, स्कूटर बना लो उसका। घर में जितना मैं चल चुका हूँ ना, मैं अपने रोहिणी से पंजाबी बाग पहुँच जाते थे। थोड़ी देर शॉपिंग कर लिया ड्यूटी फ्री से, टाइम पास। अब जस्ट गेट की तरफ जा रहे हैं एंड देन फ्लाइट टू जर्मनी। चलो जल्दी चला। मैं आधे घंटे से जगह ढूंढ के ट्राई कर रहा हूँ फ़ोन चार्ज करने की, बट मेरे ये पहाड़ जैसे अडेप्टर ही लगने को तैयार नहीं है, और लग भी रहे हैं तो ये चल नहीं रहे हैं। डेड, या तो इनके आधे ये ख़राब है, मेरा अडेप्टर ही ख़राब है। फ़ोन में है सिर्फ 12% बैटरी, अभी ऑफ भी हो गया था, फिर टाइप सी वाले से चार्ज करा। I don't know। आपको कराते हैं हवाई जहाज के दर्शन। हवाई जहाज अब ये देख लो गाइस, नहीं हो रहा चार्ज,
यहाँ पे 1 2 3 4 6 हैं पॉइंट्स टाइप सी के, बट नन ऑफ देम इज़ वर्किंग, नन ऑफ देम। ये तो हाल है भाई दुबई एयरपोर्ट का। कंटेंट बन रहा है बाबियो, कंटेंट। इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स बढ़वा दो यार, थोड़े से बढ़ रहे हैं, बढ़ा दो। यूट्यूब पे तो वैसे कम ही व्यूज़ आएंगे इंस्टा से, बट Good changes. I will come back and let you know. It is quite a busy time for departures and arrivals at the moment, and I know over the last little while for departing aircraft. I haven't been told of any as yet. Like सो गाइस जस्ट लैंडेड इन जर्मनी। हमेशा से बस पढ़ाई है और मूवीज़ वगैरह में देखा है, बुक्स में जर्मन, ये सब पहली बार फिज़िकली ये देखो आला पासा। सो नाउ एट द इमिग्रेशन, जर्मनी बॉर्डर कंट्रोल, यूरोप बॉर्डर्स कंट्रोल, इमिग्रेशन। वेटिंग है बहुत, उसके बाद अपन को ट्रेन लेनी है अपनी टाउन के लिए। लेट्स गो जर्मनी। सो ट्रॉली ले ली हमने, सिक्का डाल के। वहाँ पे लोग खड़े हुए थे, उनको समझ नहीं आ रहा था कैसे मिलेगी। उनको बताया कि यू नीड टू पुट अ कॉइन इनसाइड एंड वंस यू गिव इट बैक, वंस यू पुट इट बैक यू विल गेट द कॉइन बैक। मेरे पास दिरम्स पड़े हुए थे, दिरम डाल दिया हमने, दिरम। नाउ आई विल गो फॉर द बैग। इमिग्रेशन हो गया है, बहुत भीड़ थी इमिग्रेशन में भाई। कितनी देर लग गई हमें? 1 मिनट। टाइम हो रहा है 1.25 घंटा लग गया इमिग्रेशन में। एक सूटकेस आ गया है हमारा। दूसरा सूटकेस जो महान आ रहा है, उसकी कहानी हम आपको बताएंगे आराम से। उसकी 2 कहानियाँ हैं, एक है चेक इन के टाइम की और एक है जो सूटकेस को हमने हवा में उड़ते हुए देखा दुबई एयरपोर्ट पे उसकी वीडियो भी आराम से सुनाऊंगा कहानी आपको। सो गाइस बैगेज का सीन देखो। पहली कहानी तो आपने सुन ली कि मेरे को एक्स्ट्रा पैसे देने पड़े थे। मेरे को अपने बड़े चेक इन बैग के साथ छोटा जो मेरा सूटकेस था वो भी चेक इन करना पड़ा, जिसके लिए आई पेड सम अमाउंट। उसकी दूसरी कहानी क्या है, हैम्बर्ग एयरपोर्ट पे जब मैं खड़ा था तो मैंने बाहर में विंडो से देख रहा, नहीं हैम्बर्ग एयरपोर्ट था या पता नहीं दुबई एयरपोर्ट था, आई डोंट नो। हाँ, जब मैं लैंड कर रहा था दुबई, जब मैं दुबई लैंड कर रहा हूँ, मैं बस बाहर बैठ के देख रहा था विंडो से, तो मैंने देखा जो वीडियो से आती है लगेज उठा के फेंक रहे होते हैं बिल्कुल। आप ये वीडियो देखो। देखिए आपने वीडियो, वो कैसे इससे पहले उन्होंने 2 बैग ऐसे उड़ा के फेंके। मैंने कहा था भाई ये क्या कर रहा है, मैंने इसकी वीडियो रिकॉर्ड कर ली। फिर मैंने अपने फ़ोन खोल के मैं वीडियो देख रहा था। 2 मिनट बाद मैंने नीचे देखा, मेरा बैग भी वहीं पड़ा था। भाई मेरे को इतना गुस्सा आया कि यार इसने मेरा बैग भी ऐसे ही फेंका होगा। तो आई डोंट नो यार ये क्यों ढंग से, भाई एमिरेट्स वाले भी ऐसे कर रहे हैं तो दूसरी फ़्लाइट्स तो पता नहीं क्या ही करती होंगी, बैग्स का बुरा हाल कर देते हैं, तभी हम लोगों के बैग टूट जाते हैं। चलो फ़िलहाल आगे स्टार्ट करते हैं व्लॉग। आ गया दूसरा सूटकेस भी आ गया, इट्स हियर। हमारा सेक्सी सूटकेस आ गया है, जो मैंने सोचा था मैं लेके घूमूंगा इसको कैबिन में, बट अनफॉर्चुनेटली इट नीड्स टू बी चेक्ड इन क्योंकि ओवरवेट हो गया था। आ जा भाई, अब ये कहाँ आएगा? चलो लेट्स गो। सो भाई देखो ऐसे मिलता है सिक्का वापस। ये ट्रॉली हमने सिक्के के साथ निकाली थी, इसको वापस डाल दिया। इसको यहाँ डालेंगे की को हमारा कॉइन हमारे पास वापस। एंड हम फाइनली जर्मनी की ज़मीन पे पहुँच चुके हैं गाइस। जर्मनी जर्मनी जर्मनी। ये रहे मेरे लगेज। अब हमें ट्रेन में जाना है तो रोड क्रॉस करनी है। लेट्स गो। ठंडी हवा, बढ़िया पहाड़ों वाली हवा, फ्रेश।
सांस ऐसे आ रही है ऐसे लंग्स 4 लग गए हैं शरीर में, 4। सो गाइस ये है हमारी पहली मेट्रो कह लो, ट्रेन कह लो, आई डोंट नो जो भी है ये। सो दिस इज़ द फर्स्ट वन। लेट मैं बाहर आया हूँ आपको दिखाने के लिए। ये देखो ये है हमारी पहली ट्रेन। बस मेरे बैग अंदर पड़े हैं, बंद ना हो जाए, अंदर चल लेता हूँ टाइम से। इसके बाद हमें एक और चेंज करनी है, वो होगी सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ एंड फिफ्थ इज़ द बस 5। सो गाइस हम उतर गए हैं अपनी पहली बस से, ट्रेन से। एंड यहाँ पे हल्की हल्की बारिश हो रही है, जैसे शिमला कसौली में होती है ना, बिल्कुल बूंदाबांदी। और ये अब लग रहा है भाई जर्मनी। दिस इज़ व्हाट द रियल फील इज़। अब रियलाइज़ हो रहा है। सुंदर हवा। लेकिन मेरे को अभी पहला कल्चर शॉक मिला। सामने देयर वाज अ कपल सिटिंग एंड दे जस्ट केस्ड एंड आई वाज लाइक, मेरी आंखें खुली मैंने मुंह नीचे कर लिया और मैं उपासना और चारों के साथ वीडियो कॉल पे था। और भाई मैं इतनी हंसी आई उपासना देखा, ये तेरा पहला कल्चर शॉक मिला तुझे। ऐसे तुझे मिलते रहेंगे, अभी तो तू लड़के को भी देखेगा। मैंने कहा अरे भाई क्या क्या देखना पड़ रहा है, ये सब क्या देखना पड़ रहा है। सो गाइस अब हम ले रहे हैं अपनी फर्स्ट स्टिल वाटर, यूरोज़ में 200 रुपये का पानी। एंड गेस व्हाट, हु आई मेट, ओनर इज़ ऑल्सो एन इंडियन। हेलो भाई, हियर यू गो, माई फर्स्ट परचेज इन यूरोज़। अब थर्ड बस नहीं, सेकंड पे हैं हम, सेकंड लेंगे अब U-Bahn। लेट्स गो, second train is here। second cultural shock guys, यहाँ पे ढक्कन अलग नहीं होता, ढक्कन लगा रहता है इसी के साथ, क्योंकि ये रिसाइकिल होगी बोतल और मैं इसको वापस दूंगा तो मेरे को कुछ सेंट्स भी वापस मिल जाएंगे। नाइस। सेकंड ट्रेन छोड़ के अब हम जा रहे हैं अपनी थर्ड ट्रेन पे। एंड दिस इज़ द हाउप्टबानहोफ की तरफ वाला रास्ता। हाउप्टबानहोफ इज़ मेन स्टेशन। फुल एंशिएंट स्टाइल का स्टेशन है भाई, एकदम 90s का, 90s भी क्या 80s 70s के टाइप का लग रहा है। तो गाइस ये आई है हमारी पहली बड़ी ट्रेन, जिसे असली में ट्रेन कहते हैं, लॉन्ग जर्नीज़ वाली ट्रेन है। इसमें हम जाएंगे, मैं इसी पे बैठ गया था अपने बैग पे ऐसे। अब आ रही है थोड़ी सी फीलिंग। भूख लग रही है यार, कुछ खाने का मतलब। हम ग्राउंड फ्लोर पे बैठे, फर्स्ट फ्लोर पे देखते हैं। मॉली ऐसा शो जो 300 ऑलरेडी बैठ गया हूँ फोर्थ ट्रेन में, क्योंकि जैसे ही थर्ड से उतरा और वो दादी अम्मा मिल गई थी, हमारी एक ग्रैंड मदर एज की थी वो, उनके हाथ गप्पे हमारी भाई, बहुत सारी बातें करी इंडिया के बारे में, उनको बताया सब। उसको वही रॉन्ग पर्सपेक्टिव होता है इंडिया को लेके ना, कि सब गंदा है, सड़क पे चूहे और भैंसें घूम रही हैं और खाना बना रहे लोग। तो बहुत सारी चीज़ समझाई, ऐसा नहीं है, ये एक साइड ऑफ द, एक छोटा सा पार्ट ऑफ इंडिया है, बट और भी बहुत कुछ है। उनसे गप्पे हमारी, उनका फार्म है गहरी में अपने, उनके पास वो है क्या कहते हैं मुर्गियाँ, उनको खाना खिलाने जा रही थी, और डॉगी भी था उनका, उनकी वीडियोज़ भी आपने देखी होगी अभी, डॉगी की, मॉली नाम था उसका। तो उनको बाय करी और फिर मेरी ट्रेन खड़ी थी दूसरे प्लेटफॉर्म में, तो फटाफट भाग के दूसरे प्लेटफॉर्म पे आया हूँ और ट्रेन में बैठ गया हूँ। ये रहे सूटकेस, इसके बाद बस एक बस और, फिर झट पहुँच जाएगा अपनी डेस्टिनेशन पे। ये देखो पीछे सी है, ओह वाह। और इतना बढ़िया मौसम हो रहा है, ठंडा ठंडा एकदम मज़ेदार, सो फ्रेश।
मुझे वेट करना है अभी 1 घंटा और खाने पीने का दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा मुझे। Ja, zu drücken haben wir bisher noch nie Probleme gehabt. Ja, okay. Manchmal könnte man zwar sagen, auch in Neustadt hätte man schon ein bisschen mehr für den Tourismus machen können. Wir haben Campingplätze. वहाँ पे कपल खड़ा था, उनको भी मेरे वाले टाउन यहाँ पर बस लेट हो रही थी। मैंने कैब शेयरिंग में कर लेते हैं, तो कैब शेयर करके और फाइनली यार एट आवर होम। अब फ्रेश होकर आराम से मिलते हैं, ब्लॉग एंड करते हैं। सो गाइस, मुंह हाथ धो के ब्रश करके फ्रेश होके जट आ गया थोड़ी ज़रूरी चीज़ें लेने। ग्रॉसरी का ब्लॉग्स अलग से बनाएंगे, देखो उस पर आते हैं बहुत व्यूज़ भर के। हमारे पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, पर ट्राई हम पूरा करेंगे कि भाई हमारे भी बढ़िया व्यूज़ आ जाए उस पर। तो ठीक है गाइस, अभी तो मैं खुद को अडेप्ट कर रहा हूँ, डाइजेस्ट नहीं हो रहा अभी कहाँ आ गया हूँ। कितना सुंदर जगह घूमने आया हूँ बस, लेकिन अभी ये पता नहीं ना कि कितने दिन कितना लंबा रहना है, तो उसके लिए भी माइंड मेकअप करना पड़ेगा। तो ठीक है, लेट्स एंड दिस व्लॉग। ओपनिंग शायद पता नहीं स्टार्टिंग मैंने व्लॉग की कैसी बनाई थी, वो शायद मेरे को यहाँ बैठ के बनानी पड़ेगा कुछ, बट आई ट्राइड मेकिंग द व्लॉग आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो यार अगर आपको बढ़िया लगा तो ठीक है, मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, उसमें रील्स आता रहूँगा भर के, और बकचोदी वाले व्लॉग भी जल्दी आएंगे, कोशिश पूरी है। सो थैंक यू सो मच, बाय, हैव अ ग्रेट डे, बाय।